गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर टाइम पे हर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो करंट अफेयर की क्लास होने वाली है। आपको सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको डेली की करंट अफेयर क्लास मिलती है। और रही बात बेटा इस क्लास से 90% प्लस क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिटो देखने को मिलेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल भी एसके स्टार एजुकेशन के नाम से है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ओके, चलिएगा। आज की जो हमारी क्लास है उसे स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए। चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मेरे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस कब मनाया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस होता है मेरे भाई वो 19 मार्च को मनाया गया था मेरे भाई। ठीक है ना। हर साल 19 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया जाता है। और इस दिन का जो उद्देश्य होता है उपभोक्ता अधिकारों और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है मेरे भाई। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिएगा, मार्च के इंपॉर्टेंट डेज देख लीजिएगा मेरे भाई। 1 मार्च की अगर मैं बात करता हूं तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस होता है। शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। और अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया जाता है। ये होते हैं मेरे भाई 1 मार्च को जो हम इंपॉर्टेंट डेज हैं। 2 मार्च की बात करूं तो विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। ठीक है ना। 3 मार्च की अगर बात करूं मैं, विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है ना। वन्य जीव संरक्षण वित्त लोगों और ग्रहण के निवेश और विश्व शोषण दिवस मनाया जाता है। अगर मैं 4 मार्च की बात करूं तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाए। ठीक है ना। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 6 मार्च को मेरे भाई राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ये 6 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है ना। 7 मार्च की अगर मैं बात करूँ तो जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस पाई दिवस। ठीक है ना। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। ओके, ये थे मेरे भाई मार्च 2025 के इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में किसे विजन 2020 इंडिया का सर्वभावनानंद राजपूत नियुक्त किया गया है मेरे भाई। तो जो इन्हें नियुक्त किया गया है ये है मेरे भाई कृष्माचारी श्रीकांत। ठीक है। कृष्माकारी श्रीकांत इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज हैं मेरे भाई। ठीक है। 2020 विजन 2020 इंडिया का सावधाना राजदूत नियुक्त किया गया मेरे भाई इनको। ठीक है ना। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, आगे देखिएगा। भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला है। ठीक है। जस्टिस जयमाल्या वागची सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं मेरे भाई। तकाशी नामकाजीमा होंडा कार्स इंडिया के नए सीईओ एंड अध्यक्ष बने हैं मेरे भाई। विकास कौशल को एचपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। और अमिताभ मुखर्जी को
एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है मेरे भाई। अजय भादु को जेमी का सीईओ बनाया गया है मेरे भाई, ठीक है ना। और आरबीआई ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई फ्रांस के अंदर हुआ है। फ्रांस इसका राइट आंसर होगा। जो नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास जो वरुण का 23वां संस्करण स्टार्ट हुआ है मेरे भाई, वो फ्रांस में हुआ है। फ्रांस इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, अगर बात फ्रांस की हुई है, फ्रांस की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो पेरिस है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो यूरो है, और प्रेसिडेंट की बात करूं तो इमानुएल मैक्रोन है मेरे भाई, ठीक है ना। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस मेरे भाई। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 फ्रांस शीर्ष पर है मेरे भाई। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश है जो वो फ्रांस बना है मेरे भाई, ठीक है ना। फ्रांस के थियरी ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त पद से इस्तीफा दिया है मेरे भाई। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर को प्रतिमा का उद्घाटन किया मेरे भाई। और फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है मेरे भाई, ठीक है ना। और डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ जो है वो मेरे भाई फ्रांस बना है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है मेरे भाई। हाल ही में किस देश को प्रतिनिधिमंडल में स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2025 भाग लिया है मेरे भाई? तो ये रूस ने लिया है, ठीक है ना। रूस इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगर बात रसिया की हुई है मेरे भाई, तो कैपिटल की बात करूँ तो मॉस्को है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो रशियन रूबेल है मेरे भाई। प्रेसिडेंट की बात करूँ तो व्लादिमीर पुतिन है मेरे भाई। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। रूस ने रॉसकोमस के नए प्रमुख के रूप में दिमित्री वाकानोव को नियुक्त किया गया है मेरे भाई, ठीक है। रूस के बेलारूस ने अपनी ऑपरेशन मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है मेरे भाई। रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल साल्वे को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का निलंबन किया गया है। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। भारतीय नौसेना में शामिल INS सुशील का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया है मेरे भाई। भारत और रूस के बीच पातिसर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई आपकी स्क्रीन पे। फटाफट से इसका आंसर दीजिए मेरे भाई। हाल ही में उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई है मेरे भाई? तो ये ग्रेटर नोएडा के अंदर हुई है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। उसमें 1 से 5 यानी कक्षा 1 से 5 तक, ठीक है ना, पहली से लेकर 5वीं तक जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अनुकूल क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, लैब, अन्य शैक्षणिक जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की गई है ग्रेटर नोएडा में की है, 1st क्लास से लेकर 5th क्लास तक, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में 3 दिवसीय फिट इंडिया उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है मेरे भाई? न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। ऑप्शन जो डी है मेरे भाई इसका राइट आंसर होगा। जो 3 दिवसीय फिट इंडिया उत्सव जो न्यू दिल्ली के अंदर संपन्न हुआ है। ओके, चलिएगा
हाल ही में डेविड स्वीटन कोहने का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो मेरे भाई ये एक लेखक थे, ठीक है ना। कौन थे? एक लेखक थे जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। इनका नाम है डेविड स्टीवन, और कहने इनका वर्तमान के अंदर निधन हो चुका है मेरे भाई। चलिएगा आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में स्टुअर्ट यंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है मेरे भाई? ठीक है, ये है स्टुअर्ट यंग, ठीक है ना। तो इन्होंने जो शपथ ली है मेरे भाई, त्रिनिदाद और टबोगो है मेरे भाई, ठीक है ना। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मार्क कॉर्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्रिश्चियन स्टॉकर नए गठबंधन के साथ ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं मेरे भाई। यम मांडू ओरसी और उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं मेरे भाई, ठीक है। और इली बोलोजन ने रोमांसिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया है मेरे भाई। अलेक्जेंडर लुकाशेंको को बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है मेरे भाई। और माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। जॉन ड्रामी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है मेरे भाई, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में किस राज्य सरकार के प्रति व्यक्ति 50 रुपए का पर्यटन शुल्क लगाया गया है मेरे भाई? तो ये सिक्किम, ऑप्शन जो बी है मेरे भाई वो इसका राइट आंसर होगा, सिक्किम में। और सिक्किम की प्रेम सिम तमंग सरकार ने राज्य के प्रवेश करने वाले पर्यटकों के लिए 50 रुपए का प्रवेश शुल्क लगा दिया है। इसे 15 मार्च 2025 से लागू किया गया है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसका जो सिक्किम है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा अगर सिक्किम की बात हुई है, कैपिटल की बात करूँ तो गंगटोक है मेरे भाई। सीएम की बात करूँ तो प्रेम सिंह तमंगा है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो ओम प्रकाश माथुर है मेरे भाई। ओके चलिएगा सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है। सिक्किम ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। सिक्किम में गवाला दिवस मनाया गया है मेरे भाई। सिक्किम में बौद्ध त्योहार सांगा दावा मनाया गया है। और सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। और सिक्किम के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारी के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम में वैली ब्रिज पूरा किया है मेरे भाई। ओके चलिएगा हाल ही में यूआईडी ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है मेरे भाई? तो ये सर्वम एआई के साथ समझौता किया है, ठीक है ना। सर्वम एआई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में भारत का पहला पीपीपी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है मेरे भाई? तो ये इंदौर के अंदर हुआ है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा, इंदौर के अंदर ये स्टार्ट हुआ है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो ये मेरे भाई दिल्ली ने किया है। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिएगा हाल ही में किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़ाकर 392 हो गई है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई पश्चिम बंगाल में हो चुकी है, ठीक है ना। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। जो एक सींग वाले गैंडे हैं उनकी संख्या जो पश्चिम बंगाल के अंदर बढ़कर 392 हो गई है, ठीक है। चलिएगा अगर वेस्ट बंगाल की अगर बात करूं, कैपिटल की बात करूं तो कोलकाता है। सीएम की बात करूं तो ममता बनर्जी है। गवर्नर की बात करूं सीवी आनंद बोस है मेरे भाई, ठीक है। और ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये है ममता बनर्जी, ठीक है। चलिएगा 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है।
STPI यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने कोलकाता में नई IT इंक्यूबेशन सुविधा शुरू की है मेरे भाई। बोई मेला कोलकाता में आयोजित किया गया है। पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे और पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है मेरे भाई। और पश्चिम बंगाल चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में 151 पदकों के साथ शीर्ष पर है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है मेरे भाई? तो ये मालदीव ने की है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। मालदीव इसका राइट आंसर है। ओके, चलिएगा मालदीव की अगर मैं बात करता हूँ, मालदीव की कैपिटल की बात करूँ तो मेल है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो मैडवियन रुफिया है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो मोहम्मद मिजू है मेरे भाई। ओके, चलिएगा मालदीव ने डेम्स सेल्फिश की नई प्रजाति पाई गई है मेरे भाई। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में UPI शुरू करने का निर्णय लिया है मेरे भाई। मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सी ट्रस्टी पर हस्ताक्षर किए हैं मेरे भाई। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारी के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई गई है मेरे भाई। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत के मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा है मेरे भाई। और रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने के लिए संबंधित कार्य पूर्ण किया है। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा मेरे भाई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मुक्त भाषण सूचकांक में कौन से पर है मेरे भाई? तो नॉर्वे है मेरे भाई। नॉर्वे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई वो ये था कि आप लोगों के लिए हाल ही में कहाँ 26वीं फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ है? तो ये नेपाल के अंदर हुआ था। नेपाल इसका राइट आंसर था। आज का जो आपके लिए मेरे भाई क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा। हाल ही में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है मेरे भाई? रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे मेरे भाई। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं मेरे भाई। ठीक है, और लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट तो इसका आंसर का आपने करना ही करना है। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।